नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब, वास्तुशास्त्राचार्य। आज मेन सब्जेक्ट मेरा है कि तलाक, झगड़ा, कोर्ट केस, अलग होना, ये शादी के बाद जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको कई चीज़ें शेयर करूँगा कि ये किस वजह से होता है, क्यों होता है। ये सब ग्रहों का ही चक्र है। ग्रहों से ही पता लगता है कि ये लड़का लड़की में तलाक होगा कि नहीं, अलग तो नहीं हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, कोर्ट केस तो नहीं होंगे, पुलिस में एफआईआर लॉन्च तो नहीं होगी, तो एक ही छत के नीचे रहेंगे तो आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी, जुदा जुदा रहेंगे। ये मैं सब आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखो, हर वर वधू के खुशहाल जीवन के लिए कुंडलियों का मिलान करवाते हैं, जिससे कि उनका जीवन सुखी रहे, इसलिए कुंडलियां मिलवाते हैं। अच्छा, फिर क्या है, कुंडली में चेक करना पड़ता है कि कोई दोष तो नहीं है, या तो उस दोष का निवारण किया जाता है जिससे उनकी शादीशुदा लाइफ सक्सेस हो सके। मैं आपको बताता हूं कि कुंडली में कौन से दोष हैं जिससे शादीशुदा लोगों की शादी के बाद झगड़ा रहना, अलग हो जाना, कोर्ट केस, पुलिस केस और एफआईआर होना, और यहाँ तक कि तलाक भी हो सकता है। अच्छा, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन कुंडलियाँ मिला लेते हैं और 18 से 36 गुण के आधार पर शादी फिक्स कर देते हैं, मगर अच्छे गुण मिलने के बावजूद भी तलाक हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक ही छत के नीचे रहते हैं मगर अनजानों की तरह रहते हैं, कोर्ट केस हो रहा है और आपस में बनती नहीं है। कुंडली यानी ज्योतिष में लगन चार्ट को ही सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। लगन चार्ट को गहराई से देखने के बाद पता लग सकता है कि दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा या नहीं। इसमें बेसिकली आपको मैंने पहले बताया 12 खाने होते हैं, 12th हाउस होते हैं लगन चार्ट में, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट घर है 7th हाउस, 7वां घर है। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है हस्बैंड वाइफ का खाना। लड़की के हॉरोस्कोप में 7th हाउस मतलब पति का खाना, लड़के की कुंडली में 7th हाउस मीन्स पत्नी का खाना। अगर वो खराब है, मैलेफिक है, उसकी मैरिज लाइफ कभी सक्सेस नहीं हो सकती। अगर उसमें कोई प्लैनेट है वो देखना पड़ेगा, अगर वो खाली है उसके लॉर्ड की पोजीशन देखनी पड़ेगी। अच्छा, जितने भी पापी ग्रह तो आपको पता होंगे कौन कौन से, वो 7वें घर में बैठ गए तो मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। 7वें घर में मंगल बैठ गया, नंबर 1, एक तो वो मंगलिक हो गया। राहु बैठ गया, खराब है। केतु बैठ गया, खराब है। ये आपको खराब ग्रह होने से क्या है कि आपके पति पत्नी के बारे में बताएगा, अपने बारे में नहीं पता लगेगा आपको 7th हाउस का। अच्छा, 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, कईयों की कुंडली, लाखों करोड़ों लोगों की कुंडली बनी हुई है, 7th हाउस खाली भी होता है। अब वहां राशि तो होगी, उस राशि का लॉर्ड देखना पड़ेगा, वो कहां बैठा है, वो दुश्मन के घर बैठा के अपने खुद के घर बैठा है। तो ये बड़ा मतलब कि सीरियस मैटर है, इसको लाइटली मत लो। रोज केस आ रहे हैं, तलाक हो रहा है, अलग हो गए, सेपरेशन हो गए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मारते पीटते भी हैं। मैं सुन के हैरान हो रहा हूँ। लव मैरिज हुई है, उसके बाद लड़की अलग हो गई है 6 महीने में, और अरेंज मैरिज भी सक्सेस नहीं हो रही। वो कहते हैं हमने कुंडलियां मिलाई हैं, पता नहीं कहां से कुंडलियां मिलाई हैं, कहां सॉफ्टवेयर से देख लिया, किस अनजान व्यक्ति को दिखा दिया, मुझे समझ नहीं आ रही। बहुत नाजुक सब्जेक्ट है ये, आप इसको हल्के मत लो। कोई तो कुंडली पे विश्वास ही नहीं करता, मगर जब उनको चोट लगती है तो फिर उनको होश ठिकाने आती है, आंखें खुल जाती हैं। तो ये क्या हो गया हमारे साथ, फिर वो ऑनलाइन देखते हैं भाई किस वजह से तलाक हुआ, किस वजह से हमारी मार कुटाई हो रही है,
किस वजह से हमारा झगड़ा हो रहा है, आपस में बात नहीं कर रहे एक ही छत के नीचे। अरे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 40 साल हो गए, 50 साल हो गए और उनके नहीं बन रही, और कहते हैं अब मैंने तलाक लेना है। अच्छा, 7th हाउस और इसके बाद चौथा घर, मतलब 4th हाउस देखना होता है। 4th हाउस क्या है? घर का सुख। अगर घर का सुख नहीं लिखा हुआ कुंडली में तो शादीशुदा लाइफ खराब रहेगी। अच्छा, कई बच्चों देख लो आप, घर में बेचैन रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा, घर आते ही उनको टेंशन बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि उनका चौथा घर खराब है। अच्छा, क्या होता है, वो घर से बाहर रहेंगे तो खुश रहेंगे, बड़े हैप्पी मूड में रहेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं दिखती, हेल्थ भी ठीक रहेगी और हंसते भी हैं। घर आते ही उनका मुंह सूज जाता है, पता नहीं क्या। वो कहते हैं यार घर में क्या है? घर है चौथा घर, चौथा घर उसकी कुंडली में खराब है। उसको घर आते ही चंडी चढ़ जाएगी, गुस्सा, आग, वो ऐसे प्रवृत्ति चेंज हो जाता है घर में आते ही। आप नोटिस कर लेना, कईयों को ऐसे के साथ होता है। वो चौथा हाउस देखना पड़ता है घर। 2 घर मैंने चेक कर लिए। अब इसके बाद मेरी नजर पड़ती है शुक्र के ऊपर। शुक्र क्या है? शुक्र भी पति पत्नी का कारक है और ये आपस में मेल जोल बनाता है, सेक्सुअल जो रिलेशन बनाता है, ये शुक्र की वजह से होता है। अगर शुक्र खराब है, उनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ये कुंडली में बड़ा गहराई से देखना पड़ता है शुक्र को। ये इसको हम आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते, आंख बंद करके शादियां नहीं कर सकते। ऐसे तो देखो मेरे पास रोज केस आ रहे हैं और किसी ने ये चीजें चेक नहीं की। 7वां घर, चौथा घर, शुक्र और 1st हाउस। पहला घर का भी बड़ा तगड़ा रोल है इसमें। पहला घर क्यों हम देखते हैं? पहले घर में जो भी ग्रह बैठा उसकी दृष्टि पड़ती है 7वें घर में, तो उससे क्या होता है कि वो दृष्टि उसकी खराब होती है कई ग्रहों की। ये मैं आज आपको बताऊंगा दृष्टि खराब क्यों होती है। अच्छा, किस ग्रहों की दृष्टि खराब होती है, अब ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। पहले घर में अगर किसी का मंगल है, वो मंगलिक हो गया। पहले हाउस में शनि है। अच्छा, मंगल की दृष्टि कहां पड़ गई? 7वें घर में। तो 7वां घर क्या हो गया? खराब हो गया। उससे क्या होगी? मैरिज लाइफ खराब होगी। पहले घर में शनि हो गया, शनि की दृष्टि कहां पड़ गई? 7th हाउस में, उसका भी मैरिज लाइफ खराब होगी। पहले घर में राहु बैठा दो, सामने बैठ गया केतु, उसकी भी मैरिज लाइफ खराब होगी। पहले घर में केतु बैठा दो, सामने बैठ गया 7वें में राहु, उसकी भी मैरिज लाइफ खराब होगी। सूर्य बैठा दो, सूर्य की दृष्टि पड़ गई 7th हाउस में, उसकी भी मैरिज लाइफ खराब होगी। 1st हाउस खाली है तो थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है। प्रभाव कम, उसके बाद क्या है, जिसका पहला घर खाली है तो चौथा घर देखना पड़ेगा, घर का सुख। उस लड़का लड़की को घर का सुख मिलेगा कि नहीं, ये बड़ा सीरियस मैटर है आजकल के समाज में। चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, क्योंकि ग्रह अपना वर्क कर रहे हैं। वो चाहे कोई भी धर्म का हो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, कोई भी धर्म का हो, ये अपना वर्क कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। अब लड़के लड़की क्या करते हैं, आजकल ऑनलाइन बड़ा ये कुंडली मिलाने का सिस्टम बना हुआ है। हम तो ऑनलाइन मिला लेते हैं, तो ऑनलाइन में ये नहीं बताएंगे कि कौन से ग्रह की कहां दृष्टि पड़ रही है, 7th हाउस कैसा है, 4th हाउस कैसा है और 5th हाउस कौन सा है। 5th हाउस भी देखना जरूरी है। एक तो लविंग नेचर होना चाहिए, 5th हाउस से पता लगेगा, और वहां पे बच्चों की कंडीशन पता लगेगी 5th हाउस से। बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चे होंगे कि नहीं, ये सारी 5th हाउस से पता लगे। आपस में उनका प्यार मोहब्बत रहेगी कि नहीं, ये मोहब्बत का घर है 5वां घर। तो ये हस्बैंड वाइफ में मोहब्बत बरकरार रहना बहुत जरूरी है।
अगर मोहब्बत नहीं है ना लड़का लड़की में, तो जीवन नीरस बन जाएगा। पांचवा घर लव मैरिज भी कराता है, वहां से लव मैरिज के भी इंडिकेशन देखने पड़ते हैं। कौन सा ग्रह बैठा है, उसमें खराब ग्रह बैठा है कि नहीं। वैसे भी पांचवा घर बृहस्पति का है, अब बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठ गए पांचवें घर में तो मैरिज लाइफ खराब होगी। जब तक लड़का लड़की में नेचर नहीं मिलेगा, तालमेल नहीं रहेगा, प्यार मोहब्बत नहीं रहेगी, तो लाइफ खराब। इसके बाद शादी में जो अलगाव होता है, वो उसमें शनि का बड़ा रोल है। शनि डिले मैरिज करेगा, अलगाव करेगा और सेक्सुअल लाइफ को ठंडा करेगा। जिसका शनि खराब हो कुंडली में, शनि की प्लेसमेंट से पता चलता है कि औरत या पुरुष में सेक्स के प्रति रुचि रहती है, जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। इसका कारण पति पत्नी का आपस में विचार ना मिलना, या कई लोगों की हॉरोस्कोप को देखने के बाद पता चलता है कि इनकी लाइफ में किन ग्रहों की वजह से यह सब योग बनते हैं। कई स्त्री पुरुष 20 या 30 साल तक ठीक ठाक रहते हैं, आप देख लो, मतलब कि अच्छी लाइफ बीतेगी 20 से 30 साल तक, मगर एकदम अचानक उनकी मैरिज लाइफ में बदलाव आ जाता है। यह सब ग्रहों के गोचर से भी पता लगता है। और एक आपको मैं ये बता दूं, वार्षिक फल भी निकलता है, वो भी एकदम चेंजेस ला देते हैं लाइफ में। आप देखोगे 2-3 साल बड़े बढ़िया निकलते हैं। अच्छा, वो जो बनता है वर्षफल बनता है, उसमें ग्रहों की दिशा चेंज हो जाती है और एकदम लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कारण कोई भी हो, तो उससे क्या है कि अलगाव हो जाएगा। शनि की 7.5 ढैया, इसमें भी हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, कई बार मैंने नोटिस किया है। तो ये है, शनि की प्लेसमेंट देखना बड़ी जरूरी है। वैसे तो मैं सारे प्लैनेट की प्लेसमेंट देखता हूँ, बट ये बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट है तलाक, इसमें शनि का बड़ा जबरदस्त रोल है। और पाप कर्तरी योग वो नहीं होने चाहिए शुक्र में। पहले घर पाप कर्तरी योग जिसका होगा, वो मेंटल टेंशन रहेगी उसको, वो हर टाइम परेशान रहेगा दिन रात, उसको नींद नहीं आएगी, उसको दिमाग में हर टाइम विचार घूमते रहेंगे उल्ट पटांग, वो नया करने की सोचेगा, मतलब कि हर वक्त वो परेशान रहेगा। पैसा होगा तब भी परेशान रहेगा। उसके बाद चौथा घर है, वो पाप कर्तरी योग में होगा तो उसको घर का सुख नहीं मिलेगा। पांचवा घर है, वो पाप कर्तरी योग होगा तो उसके लव में दरार पैदा हो जाएगी, प्यार मोहब्बत में दरार पैदा हो जाएगी लड़का लड़की के बीच में। सातवां घर है, वो पाप कर्तरी योग है, तो क्या है, वो डाइवोर्स कराएगा, तलाक दिलाएगा। इसलिए ये पहला, चौथा, पांचवा, सातवां, ये घर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो तलाक है, तलाक भी इन्हीं से पता लगेगा, शुक्र की प्लेसमेंट से पता लगेगा। ये 4-5 जो 5-7 सिम्टम्स हैं, इससे तलाक पैदा होता है। और उससे क्या है कि सारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ये ऐसी एक किस्म की सबसे बुरी चीज है, तलाक होना, अलगाव होना, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े, और हर टाइम टेंशन रहेगी। पति की पत्नी के प्रति, पत्नी की पति के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। ये अच्छी तरह कुंडलियां नहीं मिलाई, मैं तो साफ बोलना चाहता हूं, सॉफ्टवेयर में कुंडलियां मिलाई है, किसी अनजान व्यक्ति ने कुंडली मिलाई है, पूरी तरह कुंडली का निरीक्षण नहीं किया गया। अगर पूरी तरह कुंडली का निरीक्षण किया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। अच्छे ज्योतिष आचार्य को कुंडली दिखा के शादियां कीजिए। इस विद्या में ज्ञान होना चाहिए, ये साइंस है, मुश्किल सब्जेक्ट है, ये जिम्मेदारी होती है कुंडली देखना। ये नहीं कि अपना कुंडली देखी मेरा रोल खत्म ना, कुंडली देखने के बाद भी ज्योतिष वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसका पूरा काम करना चाहिए। उसकी रेमेडीज होएगी तो वो अपने आप फोन करके बताए कि मेरे को इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है कि नहीं। ये साइंटिफिक वे है, ये कोई ऐसे नहीं है कि ज्योतिष को नजरअंदाज करके आप शादी कर दो, मत करो ऐसे शादियां।
कि कुंडली मिलाने से आपको पहले थोड़ा प्रिकॉशन मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरी कुंडली में ये ग्रह खराब है और इसका इन्होंने ये मुझे उपाय दे दिए। उपाय करके उनको शांत कर सकते हैं। देखो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका चेक करता है, एक्सरे रिपोर्ट है, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद वो दवाई देते हैं आपको। ये सेम ये डॉक्टर ही है। कुंडली मिलाना और उपाय देना ये डॉक्टरी का काम है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा इस मुद्दे पे केयरफुल लो ताकि आपकी लाइफ सक्सेस हो सके। अच्छा, आज मैंने आपको तलाक के बारे में थोड़ा बताया और अलगाव के बारे में बताया, पति पत्नी के अंदर लड़ाई झगड़ा और कोर्ट केस हो गया, एफआईआर लॉज होगी, मार पिटाई होती है। 12 में से जो 5 घर हैं, पहला, चौथा, 5वां, 7वां, ये घरों में अगर खराबी है तो उसकी मैंने पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन से बताया। इसी के साथ अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप अगली आने वाली वीडियो भी आप देख सकें और मैं अगले वीडियो में कोई नया सब्जेक्ट लेके आऊँगा आपके लिए, ताकि आपको कुछ नॉलेज भी मिल सके और आपको हेल्प मिल सके। आपसे मेरा निवेदन है, आप मेरी वीडियो में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से टॉपिक निकाल के एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप कमेंट्स जरूर दीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।